नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन। दोस्तों, 7 अगस्त और साथ ही 11 अगस्त और साथ ही 18 अगस्त, ये तीनों चरण में जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे लेके आए हैं। अगर दोस्तों आपका एग्ज़ाम 21 अगस्त को है तो साथ ही एग्ज़ाम से पहले इस रिवीजन क्लास को देख के पूरा ज़रूर जाइएगा। इस रिवीजन क्लास में आपको सभी विषय के मिक्स उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न दोस्तों कई बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और 21 अगस्त को होने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में इससे पूछने की भी संभावना अधिक है। दोस्तों, हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। इसीलिए साथ ही इस रिवीजन क्लास को एग्ज़ाम से पहले देख के ज़रूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का रिवीजन का पहला प्रश्न है, कहता दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसका स्थापना हुआ। भारत का सबसे दोस्तों याद रखिएगा पुराना घाटी परियोजना पूछा जाए तो दामोदर घाटी परियोजना बोलिएगा। दोस्तों, 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ था उसमें बिहार का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना पूछा गया था, सोन नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा। क्वेश्चन का था गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। दोस्तों, गुलाबी क्रांति संबंधित। अगर आप सभी साथी लोग इस वीडियो का आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न कहता है महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह तेलंगाना में अवस्थित है। भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। दोस्तों, 18 अगस्त के एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, बंकिम चटर्जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है और यह किससे संबंधित है? आनंद मठ से संबंधित है। वंदे मातरम दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम है। अगला प्रश्न कहता है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी बोल सकते हैं। अगर गेहूं का बात करते हैं तो गेहूं जो है यह रबी फसल से संबंधित है, याद रखिएगा। रबी फसल की दोस्तों बुआई पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई की जाती है रबी फसल की। कटाई पूछा जाए तो मार्च अप्रैल में बोलिएगा इस फसल की कटाई की जाती। सरसों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए, कम समय में आपको सभी प्रश्न रिवीजन के तौर पे कवर करवा देंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का था सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यह याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। कहाँ साथी? तो गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, तो हिक्की का बंगाल गजट हो जाएगा। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है 7 अगस्त के एग्जाम में। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑल इंडियन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आप बोल सकते हैं पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ? दारा सिकोह बोलिएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर प्यारे दोस्तों, पंखों की रफ्तार निर्भर करता है। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? तो 9 जुलाई 2018 में शुरू की गई। दोस्तों, गंगा नदी से प्रश्न पूछा गया है 7 अगस्त के एग्जाम में भी, 11 अगस्त के एग्जाम में भी और 18 अगस्त के एग्जाम में भी।
गंगा नदी की लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर बोलिएगा। और दोस्तों गंगा नदी के किनारे पटना शहर स्थित है, यह पूछा गया है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन स्थित है? कानपुर बोल सकते हैं। दोस्तों बिहार में गंगा नदी कितने किलोमीटर बहती है? 445 किलोमीटर, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और साथ ही याद रखिएगा सबसे अधिक पटना में बहती है 99 किलोमीटर। क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता बोलिएगा। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1882 में इसका स्थापना हुआ। कब? 1882 में। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी याद रखिएगा। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। अगर लाल मिट्टी में दोस्तों आपसे पूछा जाए तो। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? तो 261 BC में लड़ा गया। यह भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। जितने भी प्रश्न मिलेंगे इस रिवीजन क्लास में सभी पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। इसीलिए साथी अगर आपका 21 अगस्त को बिहार पुलिस का री एग्जाम है तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को आप लोग देख के जरूर जाइएगा, एग्जाम से पहले याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य है? तो 33। दोस्तों अगर हम जीएसटी का बात करते हैं तो इसका पूर्ण रूप पूछा गया है तो याद रखिए गुड्स सर्विस टैक्स बोलिएगा, इसका पूर्ण रूप है। और साथ ही जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो आप बोल सकते हैं दोस्तों फ्रांस में जो लागू हुआ यह 1954 में फ्रांस में लागू हुआ जीएसटी। और साथ ही याद रखिएगा आप अपना भारत में 1 जुलाई 2017 में दोस्तों जीएसटी लागू हुआ। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। कहता वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो सिक्किम में शुरू किया गया। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है अगर पूछा जाए तो, याद रखिएगा। दोस्तों महात्मा गांधी से एक प्रश्न पूछा गया था 11 अगस्त के एग्जाम में। हरिजन और याद रखिए यंग इंडिया नामक पत्रिका किसका है? तो महात्मा गांधी का है। यह प्रश्न पूछा गया है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को। और यह आंदोलन जो शुरू हुआ था 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। प्रश्न कहता है SM अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर दोस्तों इसका नाम हो गया है। प्रश्न कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित? अरुणाचल प्रदेश में। यह दोस्तों 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश से प्रश्न पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय बोलिएगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसको पारित किया गया 1980 में। कब दोस्तों? तो 1980 आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा कर्नाटक। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल कहलाता है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र पूछा जाए तो। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? 1991-92 में की गई। अगर हाथी वाला देश पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं लाओस हो जाएगा हाथी वाला देश। सफ़ेद हाथी वाला देश दोस्तों अगर पूछा जाए तो बोलिएगा थाईलैंड हो जाएगा।
सफ़ेद हाथी का देश अगर पूछा जाए तो। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविले दोस्तों, कांगो की राजधानी हो जाएगा। प्रश्न कहता है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1907 में हुई थी और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है औरंगजेब को। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अनुसूत्र पूछा जाए तो NaOH बोलिएगा दोस्तों। ब्रिंजक चूर्ण का अनुसूत्र एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा क्या होता है? CaOCl2 होता है, यह ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र है दोस्तों। 4-5 प्रश्न ऐसा है जो सभी जिला में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं पूछा हुआ प्रश्न, इसलिए दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कथा कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को यह मनाया जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। वेद की संख्या 4 है। अगर यही आपसे वेदांग पूछा जाए तो वेदांग हो जाएगा 6। उपनिषद अगर दोस्तों पूछा जाए, उपनिषद की संख्या बताइए साथी, तो हो जाएगा 108। अगर पुराण की संख्या पूछा जाए तो 18 बोलिएगा। कहता सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगर सेबी का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया? तो बोलिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना को कौन तैयार करता था? तो याद रखिएगा योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 में दोस्तों इसका गठन हुआ। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग और योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए प्रधानमंत्री होता है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। बैरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। कहता सेनेगल की राजधानी है डकार, इसकी राजधानी हो जाएगा। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान है दोस्तों। वेद शब्द का अगर अर्थ पूछा जाए तो। भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2018 में शुरू किया गया। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र के द्वारा किया गया। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रांची में यह स्थित है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऋग्वेद में इसका प्रयोग किया गया सर्वप्रथम। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। कहता सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मुहम्मद बिन कासिम हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब। प्रश्न कहता 1909 ईस्वी में कर्नल वैली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगरा के हाथों मारा गया। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? कुल आय कहलाती। क्या कहलाती है? आप बोलिएगा कुल आय कहलाती है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मुहम्मद बिन कासिम। और याद रखिएगा 712 में इन्होंने आक्रमण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने किया माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1857 में। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण पूछा जाए कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता सूत्रकणिका। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। लिथियम को मुलायम धातु भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर लिथियम का प्रतीक पूछा जाए तो Li, परमाणु क्रमांक 3 होता है। और लिथियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से उसे 3 गो धातु को काटा जा सकता है। लिथियम को, पोटासियम को, सोडियम को। सोडियम को केरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है। सोडियम, पोटासियम, लिथियम ये तीनों याद रखिएगा मुलायम धातु भी होती है। सबसे भारी धातु पूछा जाए ऑस्मियम हो जाएगा, जिसका प्रतीक OS होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 76 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? उत्तर प्रदेश बोलिएगा। कहता कुंद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह कर्नाटक में। कहाँ है?
कर्नाटक में है। कहता है हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वराज द्वीप। जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन ने। जैव विविधता दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन यह मनाया जाता है जैव विविधता दिवस के रूप में। प्रश्न कहता है चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। देश का प्रथम नेशनल पार्क पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पहले क्या नाम था? तो हेली नेशनल पार्क नाम था। इसका स्थापना कब किया गया? 1936 में इसका स्थापना किया गया। प्रश्न कहता है राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन के श्रेणी में यह आता है। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अगर आपसे अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? प्रधानमंत्री यानी पीएम दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। और कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 28 दिसंबर 1885 में दोस्तों इसका गठन किया गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2024 में हुई। कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह हो जाएगा इस वंश के संस्थापक। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क याद रखिएगा। अगर आपसे ईईजी पूछ लिया जाए तो ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। एक होता है दोस्तों ईसीजी। ईसीजी जो है यह हृदय से संबंधित है, याद रखिएगा। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह हो जाएगा आदिल शाही वंश के संस्थापक। क्वेश्चन का था ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी उपाधि थी? तो केसर-ए-हिंद की। किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता? नेतरहाट, याद रखिएगा झारखंड दोस्तों हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कौन नाम से जाना जाता है? तो आप बोल सकते हैं सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाए तो 8,850 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से इसका संबंध हो जाएगा। भारत के प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारतीय संविधान में कहता प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति जो होता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। कहता सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा यह दिया गया। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां, इसके मध्य आपको स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता? अनुच्छेद 88 बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश बंधु किसे कहा जाता? चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दिया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता दोस्तों उस नदी का नाम हो जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। यही अगर आपसे पूछा जाए बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ था वह उसमें यह प्रश्न पूछा गया था बिहार केसरी किसे कहा जाता है। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 में हो मुंडा विद्रोह हुआ था। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। वनस्पति शास्त्र का जनक किससे कहा जाता? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यही अगर आपसे जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तो आप बोलिएगा अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति यानी पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में इसका स्थापना किया गया। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया मोरारजी देसाई के शासनकाल में। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा जाए तो मैक्स प्लांक बोलिएगा। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें की आवृत्ति अधिकतम होती है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। और साथ ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। कहता किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता? मसूरी, उत्तराखंड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाता है। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। रामगंगा बांध उत्तराखंड में है, किस नदी पर स्थित है? तो रामगंगा नदी पर यह बांध स्थित है, याद रखिएगा। कहता किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, सीधा होता उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी खां थे। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को पी से सूचित किया जाता है। अगर सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो mgh बोलिएगा। और स्थितिज ऊर्जा जो यह अदिश राशि के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कैटलिन नोवाक। हंगरी की राजधानी पूछा जाए तो आप बोलिएगा बुडापेस्ट। कहाँ दोस्तों? तो बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो प्रश्न कहता संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या होती है आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, तो आर एफ बराबर सूत्र होता है R/2, तब बोलिएगा आधी। यही पूछता गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? तब दोस्तों आप दुगुनी बोलते, R बराबर सूत्र होता है 2F, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र हुए, याद रखिएगा, अजात शत्रु। कौन दोस्तों? अजात शत्रु हुए। अजात शत्रु के पुत्र हुए उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। प्रश्न कहता है कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा। कहाँ से? शतरंज से हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी विषय का मिक्स क्वेश्चन का रिवीजन करवाए बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।